कभी कभी कुछ कहानियाँ शुरू ही इस तरह होती हैं जहाँ आपको ये समझ ही नहीं आता कि गलती कहाँ हुई। हम 4 लोग एक सिंपल सा ट्रिप प्लान करके निकले थे, थोड़ा ऑफ बीट, थोड़ा एडवेंचरस। जंगल के पास एक विला रेंट पर लिया था। विला ठीक ठाक था, लेकिन उसके बिल्कुल राइट साइड में एक और घर था, बंद, सुनसान, जैसे वहाँ कोई सालों से रहा ही ना हो। मैंने पहली बार उस घर को देखा और मुझे याद है, मुझे अजीब लगा था। एग्जैक्टली क्यों, ये मैं आज भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। शाम को विला के ओनर आए। हम लोग कैजुअली उनसे बातें कर रहे थे, मजाक मस्ती चल रही थी। तब उन्होंने कहा, यहाँ पर कुछ राज दफन है। उन्होंने बताया कि पहले जो कपल्स आए थे उनके साथ बच्चे भी थे, लेकिन वो बच्चे कभी वापस नहीं गए। बॉडीज भी नहीं मिली, बस लोगों ने मान लिया कि वो मर चुके हैं। फिर उन्होंने एक बात और बोली, अगर कोई इस बगल वाले घर के गेट के पास 30-35 साल की एक औरत को फूलों में पानी देते हुए देख ले और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची को डॉग के साथ खेलते हुए, तो वो इंसान ज्यादा से ज्यादा 3 दिन जिंदा रहता है। रात को वो औरत और बच्ची कहीं भी दिख सकती हैं, रोड पर, घर के पास, इसलिए रात को बाहर मत निकलना। हमने हंस के बात टाल दी। सच बोलूं तो किसी ने सीरियसली नहीं लिया। अगला दिन नॉर्मल था, लेकिन कहानियां नॉर्मल नहीं रहती, वो धीरे धीरे अंदर घुस जाती हैं। उस रात मुझे कुछ काम से बाहर जाना पड़ा। लौटते लौटते काफ़ी लेट हो गया। तब मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने मुड़ के नहीं देखा, बस चलती रही, फिर भागने लगा। पर अचानक ऐसा लगा जैसे वो चीज़ मेरे बिल्कुल पास आ गई हो। जब मैं फाइनली मुड़ा, मेरा सामना सीधा उस बगल वाले घर से हो गया और वहीं थी वो औरत, बिल्कुल सामने। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, ना गुस्सा ना दुख, बस एक खाली सी नज़र। मैंने तुरंत अपनी नज़र घुमाई, लेकिन तब मुझे वो बच्ची भी दिख गई। उस रात में गेट तक भागा। मेरे दोस्त वहाँ वेट कर रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं देखा। मैंने उन्हें सब बताया। उन्होंने कहा, शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। तभी एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसमें मेरी माँ की आवाज़ थी। उन्होंने कहा कि कुछ रिलेटिव्स आ रहे हैं, सिर्फ 1 दिन के लिए रुकेंगे। पर बात ये थी, वो नंबर मेरी माँ का था ही नहीं। जब रिलेटिव्स आए, मुझे लगा कुछ लोग कम दिख रहे हैं। मेरे दोस्त बोल रहे थे सब नॉर्मल है। जब मैं सबको प्रणाम करने आगे बढ़ा, तब मैंने उन 2 चेहरों को देखा। वही औरत, वही बच्ची, वही डॉग। मेरा शरीर जैसे सुन पड़ गया। शाम को जब वो जाने लगे, हमने मिरर में देखा, उनमें से कुछ लोग दिख ही नहीं रहे थे। उस रात हम समझ गए, कुछ बहुत गलत हो चुका है। तब हमने याद किया, विला के ऊपर टेरेस के पास एक और रूम है, जिसकी कहानी हमें कभी बताई ही नहीं गई थी। जब हम वहाँ गए तो जंगल गायब था। उसकी जगह पूरा शहर था, लोग, घर, आवाज़ें। हम चिल्लाए, लेकिन कोई हमें देख ही नहीं पा रहा था, जैसे हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब हम नीचे जाने लगे, वो औरत फिर से सामने आ गई। इस बार वो शांत नहीं थी। उसने कहा, तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। तब हमें फ़ोन में एक तस्वीर दिखाई दी, जिसमें वो औरत, वो बच्ची और हम 4 थे, साथ में और भी छोटे बच्चे। तब मुझे ओनर की बात याद आई, उस औरत को मत देखना। मैंने बिना सोचे सबको बोला, आंखें बंद करो और जंप करो। बस वही एक चांस था। हमने जंप किया और अगले पल हम शहर के बीच खड़े थे। पुलिस ने बताया हम मध्य प्रदेश जबलपुर में हैं। पेरेंट्स ने मिसिंग रिपोर्ट कर रखी थी, क्योंकि हम 1 महीने से गायब थे। पर हम तो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए गए थे। आज भी ये सवाल वहीं के वहीं है। वो विला कहाँ गया? माँ का कॉल कौन था? और वो टेरेस वाला रूम असल में था क्या? शायद कुछ कहानियाँ पूरी नहीं होती, वो वेट करती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अनसॉल्व्ड विस्पर्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कुछ कहानियाँ अभी बाकी है।